बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत इमाम हुसैन के बाद जब आली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद करके हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को तन से जुदा करके नेज़े पर बुलंद करके शाम की तरफ ले जाया गया, तो जहां जहां से यजीद का काफिला गुजर रहा था लोग पूछ रहे थे कि ये किसका सर है, ये बेटियां कौन है। जिनको भी मालूम हुआ कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान है, तो हर कोई दिल ही दिल में इन जालिमों पर लानत करता रहा और कोशिश यही थी कि ये हमारे शहर में ना रुके। तो वैसे ही चलते चलते जब यजीद का काफिला करतान तक पहुंच गया, तो वो लोग पहले से ही बाखबर हो चुके थे कि फौजी यजीद ने अल्लाह के रसूल के नवासे को कत्ल किया है, आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया है। तो इन्होंने अपने शहर के दरवाजे बंद किए हुए थे। काफिला शहर के बाहर रुक गया और दरख्त के साए में यजीद के सिपाही सोने लगे। जब रात होने लगी तो राहिब करीब आया और देखते ही एक नूरानी सर है जिस पे आसमान से फरिश्ते आकर सलाम कर रहे हैं और वो सर कुरान की तिलावत कर रहा है। जैसे ही वापस अपने घर गया, पूरी रात सोचता रहा ये किस मुकद्दस हस्ती का सर है। बस फौरन सुबह आके सिपाहियों से पूछने लगा कि ये किस हस्ती का सर है। फौजी यजीद ने कहा ये सर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का है। तो इसने पूछा कि कौन हुसैन। इतने में शिमर कहने लगा हुसैन फातिमा का बेटा, मोहम्मद का नवासा। वो चीखा और जमीन पर बैठा कहने लगा कितने बदबख्त हो, अपने रसूल के नवासे को कत्ल कर दिया। और ये औरतें कौन हैं? शिमर कहने लगा ये रसूल अल्लाह की नवासियां हैं और बेटियां। और वो रो रो कर कहने लगा ऐ शिमर, मुझे इस मुकद्दस सर को एक रात के लिए दे दो। शिमर कहने लगा ये काफिला शाम जाके रुकेगा क्योंकि हमें यजीद ने बहुत बड़ा इनाम देना है। राहिब ने कहा मेरे पास 10,000 दिरहम है, अगर एक रात के लिए ये सर दे दें तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सब आपस में सुलह मशवरा करने के बाद एक रात और रुकते हैं। बिलाकर इन जालिमों को 10,000 दिरहम देकर राहिब हजरत इमाम हुसैन का सर लेकर अपने घर आ गया और एक पत्थर पे आकर इस सर को रखा और जोरों कतार से रोने लगा। इतने में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर से आवाज आई, ऐ राहिब याद कर, जब तू औलाद की दुआ करवाने के लिए मेरे नाना के पास आया था और तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं थी, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने तुझे 7 बेटे अता कर दिए और तुमने कहा था कि एक मर्तबा मेरे घर आना। ऐ राहिब आज मैं हुसैन तेरे घर आ गया। बस जैसे ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर से ये आवाज सुनी, राहिब जोरों को तार से रोने लगा और कहने लगा ऐ मेरे आका हुसैन, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होता। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐ राहिब, अल्लाह की मर्जी ये है कि क्यों ना अल्लाह का दीन मेरे खून से जिंदा होना था। पूरी रात वो मौला हुसैन के सर से गुफ्तगू करने लगा। जब सुबह का वक्त करीब आया तो राहिब ने सोचा मैं मौला हुसैन का सर वापस कैसे करूं। तारीख ने लिखा वो जो 7 बेटे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ से मिले थे, इनमें से एक बेटे का सर कलम करके शिमर के पास ले गया। शिमर ने जैसे ही सर खोल के देखा तो कहने लगा ये हुसैन का सर नहीं। वो वापस आया, दूसरे बेटे का सर कलम किया, इसने वो देखा, फिर कहा ये हुसैन का सर नहीं। ऐसे करते करते राहिब ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क में अपने 7 बेटे कुर्बान कर दिए। जब आखिरी बेटे का सर शिमर ने देखा, ये कह दिया कि ऐ राहिब तू वादा खिलाफी कर रहा है, अगर हुसैन का सर नहीं दिया तो हम तेरे पूरे खानदान को कत्ल कर देंगे। बस जैसे ही वापस घर पहुंचा तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर से आवाज आने लगी, ऐ राहिब अपने सारे बेटों के सर इनके जिस्म के साथ रखो, अल्लाह के करम से तुम्हारे सारे बेटे जिंदा हो जाएंगे और मेरे सर को उठाओ फौजी यजीद के हवाले कर दो, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी है। हमें शाम तक पहुंचना है और हर गली एक एक बाजार गुजर के कुरान की तिलावत सुनानी है। मेरी बहन ज़ैनब को खुतबे देने हैं और एक एक बाजार से गुजरते हुए इस्लाम की तबलीग करनी है। तो पास राहिब ने अपने तमाम बेटों के सर इनके जिस्म पर रखे और अल्लाह के करम से वो सारे के सारे बेटे जिंदा हो गए।
پھر روتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو فوجی یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو اور ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، تمہاری یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔